नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। मन की जड़ता नहीं, मन की जागरूकता आवश्यक है। अगर आप सोच रहे हैं कि मन को जैसे तैसे आप रोक लें, उस पर नियंत्रण कर लें, विचारों के माध्यम से विचारों को दबा दें, कोई मेडिसिन ले लें, किसी डॉक्टरी इलाज से या बेहोशी की दवा लेकर आप मन पर काबू पा सकते हैं, मन को ठहरा सकते हैं, तो नहीं, आप गलत हैं। आप मन को जड़ बना लेंगे, आप मन को थोड़ी देर के लिए ठहरा लेंगे, लेकिन ऐसा मन जागरूक नहीं होगा, चैतन्य नहीं होगा, ऐसा मन किसी काम का नहीं होगा। आजकल अधिकांश लोग जैसे तैसे किसी भी प्रकार से सिर्फ मन को रोकने में लगे हैं, मन पर नियंत्रण करने में लगे हैं। कोई नशे के माध्यम से, कोई किसी शौक के माध्यम से, कोई दूसरे विचारों को मन में डालकर बस जैसे चाहे वैसे मन को रोकने में लगा है। ऐसा मन आपके लिए और हानि कर देगा। ऐसा मन जड़ मन कहलाता है, और जड़ता जहां आ गई तो आप सोचिए कि आप चैतन्य से, आत्मा से दूर हो गए। ऐसा नहीं करिए। मन को स्वाभाविक रूप से शांत होने दीजिए। आपके प्रयास जो भी होंगे मन के स्तर पर, वो मन को अशांत ही करेंगे, क्योंकि एक विचार ही दूसरे विचार को शांत करने का प्रयास करेगा। तो ये पूरी जो वृत्ति होगी, ये अहम के तल पर होगी, मैं के तल पे होगी, अहंकार के तल पर होगी। मन ही मन को शांत कर रहा होगा, और ये प्रयास और अशांति लाएंगे। हो सकता है तुरंत में आपको समझ में ना आए, तुरंत आपको लगे कि आपके विचार चले गए हैं, मन में शांति आ गई है, मन में स्थिरता आ गई है, लेकिन नहीं, वे विचार आपके अचेतन में चले जाएंगे, और फिर सपनों में या फिर कुछ दिनों बाद ऐसे ही आपको अशांत कर देंगे। आप बैठे रहेंगे और आप अपने आप को निराश महसूस करेंगे। आप शांत बैठे रहेंगे और आपको लगेगा कि मेरे जीवन में कुछ कमी है, अकारण ही अशांति महसूस होगी। ये सब उनके साथ होता है जिन्होंने अपने विचारों को रोकने का, मन को जड़ बनाने का प्रयास किया है। अध्यात्म कहता है कि मन को जड़ नहीं बनाना है, मन कोई काम ही ना करे, मन बिल्कुल ठहर जाए, मन बिल्कुल पत्थर हो जाए। नहीं, ये नहीं कहता है अध्यात्म। अध्यात्म कहता है कि मन चैतन्य बना रहे, लेकिन उसके एक एक मूवमेंट की खबर होनी चाहिए। उसकी एक एक गति पर आपको अवलोकन करना चाहिए। कैसे होता है ये? मान लीजिए आपके भीतर एक विचार उठा, आप पार्क में बैठे हैं, अब वहाँ आप सपने देखने लगे, आप ये खा रहे हैं, इससे मिल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप बहने लगे विचारों में। लेकिन एकदम से आप जागरूक हुए कि एक विचार है जो मन में चल रहा है, और उसमें आप कहीं शामिल नहीं हो रहे हैं, कोई तुलना नहीं कर रहे हैं, कोई संघर्ष नहीं कर रहे हैं। तो वो विचार रहेगा, वो विचार दिखेगा, लेकिन आप चैतन्य रहेंगे, आप होश में रहेंगे, आप सचेतन रहेंगे। और अभी क्या होता है, आप बैठे, आपको एक विचार आया, कोई नेगेटिव विचार आया, आप उससे लड़ने लग जाते हैं, हे भगवान मेरे को ये विचार क्यों आ रहा है, ऐसा वैसा। फिर आप या तो कुछ खा लेंगे, कुछ पी लेंगे, कोई नशा कर लेंगे, टीवी लगा लेंगे, कहीं और मन को डाइवर्ट करने लग जाएंगे। तो वो विचार समाप्त नहीं होगा, वो आपके और गहरे तल में चला जाएगा, फिर कुछ दिनों बाद किसी अन्य रूप में आ जाएगा, क्योंकि आपने मन को जागरूक नहीं रखा है, आपने जड़ता लाई है, आपने वहां से डाइवर्ट होने का प्रयास किया है, आप पलायन कर रहे थे, और ये पलायनवादिता जड़ता लाती है। अध्यात्म बोलता है कि आपका मन सतत जागरूक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई विचार ही ना आए, विचार आए पर आपको पता हो कि ये विचार है, ये मेरा एक साधन है जिसके माध्यम से मैं अपनी दैनिक गतिविधि करूंगा। आपको भूख लगी है, आपको विचार आएगा क्या खाना है, कैसे खाना है, कहाँ खाना है, तो ये ठीक है। लेकिन इसके बाद ऐसा हो जाता, ये खाने में ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा, उस दिन तो मैंने ऐसा खाया था, क्या आज भी वैसा ही स्वाद होगा, उस दिन कितना अच्छा था, आज ऐसा होगा कि नहीं। ये जब उधेड़ बुन शुरू हो जाती है ना, तो आप मान लीजिए कि आप तुलना और संघर्ष में फंस जाते हैं, और फिर आप ही विचार बन जाते हैं, आप ही मन बन जाते हैं। और जब ये आदत बन जाती है, तो फिर
सतत आपको यही लगता है कि मैं मन हूँ, मैं विचार हूँ, और आप इसमें उलझ जाते हैं। और जब ये एक बीमारी जैसी लगने लगती है, जब आप ओवरथिंकिंग का शिकार होने लगते हैं, तो फिर आप मन को जड़ बनाने का प्रयास करते हैं कि कैसे इस मन को मैं ठहरा लूं, कैसे इस मन पे मैं नियंत्रण ला दूं। ये बहुत घातक है। किसी साधन या साधना की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने मन की हर गतिविधि को, हर क्रिया को देख सकते हैं, अगर आप विचारों को उठते हुए देख सकते हैं, तो बस आप मन से बाहर हैं। आप मन नहीं हैं, ये आपको बोध हो जाएगा। वैसे भी आप मन नहीं है, लेकिन ये बोध में आ जाएगा। मेरे कहने से नहीं, या किसी शास्त्र को पढ़ लेने से नहीं मान जाएंगे आप कि आप मन नहीं है। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हम आत्मा हैं, हम मन नहीं हैं। पर क्या ये बोध में आया, समझ में आया? नहीं आया। इसलिए आप अभी भी मन के तल पर जी रहे हैं। इसलिए आपने अभी अपने आप को मन माना हुआ है, और विचार आपको प्रभावित कर रहे हैं। विचार आपको सुखी और दुखी कर रहे हैं। तो जड़ता नहीं, जागरूकता की ओर बढ़े, अवेयर रहें, सतत जागरूक, साक्षी भाव। और फिर आप देखेंगे कि मन की जड़ता खत्म हो गई। अध्यात्म में कहा गया है कि नींद होना और समाधि में सिर्फ जागरूकता का फर्क है। नींद में आप भूल जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, सो जाते हैं। और समाधि वो नींद है जहां सब कुछ सोया हुआ है, लेकिन जागरूकता बनी हुई है। सिर्फ इतना सा भेद है संसार और अध्यात्म में। संसारी सो रहा है और आध्यात्मिक समाधि में है। नींद यानी बेहोशी की दशा, मूर्छा। और समाधि, वहां नींद है लेकिन जागरूकता बनी हुई है। तो जड़ता यानी नींद, समाधि यानी जागरूकता। तो आप जड़ता से जागरूकता की ओर बढ़ें, नींद से समाधि की ओर बढ़ें, तो आपके भीतर सच्चा अध्यात्म घटित होगा। आपको अध्यात्म के सारे लाभ मिलेंगे। थैंक यू सो